डायमंड पेंट की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री में वर्ल्ड क्लास पेंट बनाने का आगाज होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां क्वालिफाइड केमिस्ट पेंट टेक्नोलॉजी टेस्टिंग मशीन्स की मदद से नए केमिकल फॉर्मूलाज तैयार करते हैं। डायमंड पेंट्स का R&D डिपार्टमेंट 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें रॉ मटेरियल इवैल्यूएशन, वेदर टेस्टिंग, व्हीकल रीफिनिशेस और कस्टमाइजेशन पर बैक वक्त काम हो रहा होता है। लिक्विड रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए डायमंड पेंट ने बड़े बड़े ओवरहेड्स और अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं, जिसमें लाखों लीटर सॉल्वेंट और रेजन्स को स्टोर किया जाता है। सॉलिड रॉ मटेरियल स्टोर को 2 फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से एक फ्लोर पर पिगमेंट्स और दीगर केमिकल मटेरियल को बोरियों की सूरत में रखा गया है, जबकि दूसरे में पैकेजिंग मटेरियल स्टोर किया जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर आर्किटेक्चरल पेंट्स वाटर बेस्ड यूनिट में तैयार किए जाते हैं। इस यूनिट में पानी को बतौर सॉल्वेंट सॉलिड केमिकल फॉर्मूला में मिलाया जाता है। प्रोडक्शन यूनिट में लगे बड़े बड़े वेसल्स में हाई आरपीएम पर मटेरियल को मिक्स किया जाता है। तैयार मटेरियल को लेटेस्ट मशीन्स पर क्वालिटी चेक के बाद फिलिंग के लिए अप्रूव किया जाता है। दूसरी जानिब सॉल्वेंट बेस्ड यूनिट में ऑयल पेंट बनाने के लिए सॉल्वेंट को सॉलिड केमिकल फॉर्मूला में मिक्स किया जाता है, जिससे चमकदार और लॉन्ग लास्टिंग ऑयल पेंट तैयार हो जाता है। तैयार वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स को फिलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक पाइपिंग के जरिए लेटेस्ट मशीन की मदद से ड्रमीज में पैक करके वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल मेटल पर अप्लाई होने वाला पाउडर कोटिंग मटेरियल भी डायमंड पेंट्स के अलग प्रोडक्शन यूनिट में तैयार होता है। सॉलिड पिगमेंट्स पर मबनी केमिकल फॉर्मूले को वेसल्स में डालकर एक्सट्रूडर से गुजारा जाता है, जो एक मखसूस हीट देकर इसे सब्सटेंस की शक्ल में निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर बिछाता है। कन्वेयर बेल्ट से शीट की शक्ल में तैयार मटेरियल को क्रशर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। आखिर में ग्राइंडिंग मशीन में टुकड़ों को डालकर पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पैक कर दिया जाता है। फैक्ट्री में तैयार होने वाले हर किस्म के पेंट को डायमंड पेंट के वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां से ये प्रीमियम क्वालिटी के पेंट्स न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फॉर्चुनेटली इनका R&D डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके जनरल मैनेजर मिस्टर फ़हीम ए खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है कि डायमंड पेंट जो है इतना बेहतरीन काम कर रहा है। आज हम लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग पेंट तैयार करते हैं। आपका R&D डिपार्टमेंट जो है ये किस तरह काम करता है, किस तरीके से नई नई इनोवेशन आप लेके आते हैं प्रोडक्ट्स में? बेसिकली R&D डिपार्टमेंट एक कंपनी की बैकबोन होता है और डायमंड का फोकस R&D डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा है। हम बेसिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ग्रीन पेटेंट टेक्नोलॉजीज पे कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ताकि जो हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो ग्रीन पेटेंट हो, वो उसके लिए हैजर्डस ना हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस प्लैनेट अर्थ के लिए। एग्जैक्टली, जो हैजर्डस ना हो, लाइक लेड फ्री प्रोडक्ट्स हम उनको दे रहे होते हैं।
और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें VOC जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र होते हैं वो फ्री करके हम जैसे आर्किटेक्चरल फिनिशेस हमारी बहुत लो VOC पे हम काम कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स हम देते हैं। हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है दुनिया की बेस्ट रॉ मटेरियल्स की हम सिलेक्शन करते हैं। अच्छा भाई, उन रॉ मटेरियल्स को हम यहाँ पे पहले इवेल्युएट करते हैं, आइदर के वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होती है, टेक्निकल डेटा शीट्स में उनकी मेंशंस होती है कि ये इस चीज़ के लिए, उसके बावजूद हम उसको टेस्ट करते हैं और कई रॉ मटेरियल्स हमारे 6 महीने से साल तक पे चले जाते हैं। अच्छा, उसकी इवैल्यूएशन पे until and unless we are not confirm कि ये रॉ मटेरियल हमारे लिए सही है। अच्छा, फिर उसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट करने के बाद ये आप जैसे लैब देख रहे हैं इसके अंदर सारी टेस्टिंग फैसिलिटी है। इस टाइम दुनिया की जो बेस्ट पेंट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पास रखी। अच्छा, और ये मशीन्स भी हम देख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? बेसिकली ये मशीन आपने देखा होगा घर के ऊपर अगर आपका कोई सवाल आता है कि जी ये आपका जो मैं घर पे एक्सटीरियर पे पेंट करवाता हूँ, हाँ जी, हाँ तो जी, मेरा पेंट कितने अरसे तक लास्ट करेगा, कितने अच्छा, अरसे में फेड हो जाएगा। ये बेसिकली हम इसके अंदर ये आप देखें सैंपल होता है जो हमारा प्रोडक्ट्स का यहाँ पे हम रखते हैं। अच्छा, इसमें आर्टिफिशियल वेदरिंग होती है, ठीक है, और एक्सेलरेटेड वेदरिंग कहलाती है बेसिकली। अच्छा, आपको घंटों 1000 घंटे के अंदर आपको बता देगी कि आपका पेंट कितने दिनों में फेड हो जाएगा। यानी कि इसी में आंधी भी चल रही होगी, इसी में बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है, फॉग भी है, ये सारी पैरामीटर्स है जो आर्टिफिशियल वेदरिंग हमें फौरन देती है, जिसकी वजह से डायमंड जो क्लेम करता है क्वालिटी पेंट, तो वो आपका पेंट इंशाल्लाह फेड नहीं होगा। जितने भी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होती है वो यहाँ पे की जाती है, प्लस जो टॉप ऑफ द लाइन हमारी जो मशीन्स हैं लैब की, ये सारी मशीन्स अगर आप देखें ना ये दुनिया की बेहतरीन मशीन जिस टाइम हम इंस्टॉल की हुई है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें ये सारी मशीन्स अगर आप देखें, मशीन। अच्छा, और यही मशीन्स फिर हमें बड़ी साइज में प्रोडक्शन में आपको मिलेगी। यहाँ पे ये जितने भी मेरे केमिस्ट हैं ये डेवलप करते हैं पेंट, अच्छा, बनाते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट होने के बाद पूरा हमारा हायरार्की है जो उसको चेक करती है। चेक होने के बाद फिर मेरे पास पहुंचता है, फिर हम उसको फाइनल करते हैं, देन वी पोस्ट द फॉर्मुलेशन इन सैप। तो जनरली अभी कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं कोई जो डायमंड पेंट से इनोवेट की और मार्केट में प्रोवाइड की हो? फ्रेंकली स्पीकिंग सलमान, आई डोंट रिमेंबर द नंबर बिकॉज इट्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आई सी, माशाअल्लाह। तो एक घर बनने से स्टार्ट लेने तक, घर के एंड तक मेटल, वुड, तमाम चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स हैं, फैन इंडस्ट्री है, सारे फैंस अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारे वो डायमंड का पाउडर कोटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पाइप कोटिंग्स हैं, इपॉक्सीज हैं, हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स हैं, बरीड पाइप कोटिंग है, इसके सारे पेंट्स बनाते हैं। और पाउडर कोटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें। और ये क्या बड़ा खूबसूरत सा है को लगा। जी, बेसिकली ये आपको ये 70 to 80 टिंटर्स आपको ये नजर आ रहे हैं। हाँ। बेसिकली ये टिंटर्स, ये जो मशीन है, इट वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ कलर्स, कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ एनी कार इन द वर्ल्ड। जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपकी 3S डीलर पे जब जाती हैं और उसमें कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता, उनका जो पेंट बनना होता है, आपको यू जस्ट हैव टू टेल द कोड नंबर। ये सारी फॉर्मुलेशन इसके सिस्टम से निकलेंगी। ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, और आपको यहाँ से हम इससे पेंट प्रिपेयर करके और आपको उसी टाइम तैयार करके पेंट दे देंगे। ये देखिए DCM की मशीन है। ये हमने बल्कि वो डायमंड पेंट्स की शॉप से भी देखी है। ये हमारी पूरे पाकिस्तान में आपको ये मशीन्स मिलेगी। ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं और ये DCM मशीन डायमंड कलरमेटिक मशीन्स कहलाती है। आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। जी, ये नेचर से 1001 कलर्स का शेड कार्ड होगा आपका। आप इसमें से चूज करें और विद इन अ फॉर्मेट वी कैन प्रोड्यूस द कलर फॉर यू। आपने इतनी डिटेल में हमें बताया हमारे नाज़रीन को। आगे चल के हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि ये पेंट्स तैयार कैसे किए जाते हैं और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में ये पेंट्स तैयार हो रहे हैं और यहाँ से मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ अब दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि डायमंड पेंट्स अपना रॉ मटेरियल किस तरह स्टोर करता है। और पेंट बनाने के लिए जनरली मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एडिटिव हैं, पिगमेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, रेजन्स हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े साइलोज,
ये वो कंटेनर्स हैं, ओवरहेड कंटेनर्स हैं, जिनके अंदर डायमंड पेंट, सॉल्वेंट्स, बाइंडर्स, रेजन्स, ये लिक्विड मटेरियल है, उसको स्टोर करता है। और इस तरह के ओवरहेड कंटेनर्स ही इनके पास नहीं है, बल्कि इन्होंने अंडरग्राउंड टैंक्स जो हैं उनमें भी ये लिक्विड मटेरियल स्टोर किया होता है। डायमंड पेंट्स खास तौर पे फोकस करता है हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट पे, और इसी वजह से ये अपने वर्कर्स की सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और ऑटोमेटिकली ये हाईली फ्लेमेबल लिक्विड मटेरियल जो है उसको पंप किया जाता है पाइपिंग के ज़रिए प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, और वहाँ से फिर से पेंट्स बनाए जाते हैं। इनका दूसरा रॉ मटेरियल जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट स्टोर किए जाते हैं, आपको वो दिखाते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में। ये है डायमंड पेंट्स का रॉ मटेरियल स्टोर, जिसको इन्होंने 2 फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पर इन्होंने स्टोर किया है, चाहे वो कैंस की सूरत में हो, कार्टन्स की सूरत में हो, और यहाँ से ये पैकेजिंग मटेरियल शिफ्ट किया जाता है इनके फिलिंग सेक्शन में। इसके अलावा इसी के ऊपर रॉ मटेरियल स्टोर का एक और जो फ्लोर है, वहाँ पर ख़ास तौर पर पाउडर्ड केमिकल जो कि पिगमेंट्स और एडिटिव्स होते हैं, बैग्स की सूरत में होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है और वहाँ से शिफ्ट किया जाता है प्रोडक्शन फैसिलिटी में, जहाँ पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाकर पेंट तैयार किया जाता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में। केमिकल फार्मूला के मुताबिक रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन एरियाज में शिफ्ट किया जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायमंड पेंट के वाटर बेस्ड प्रोडक्शन एरिया के अंदर, जहाँ पर न सिर्फ ये पाउडर्ड केमिकल मौजूद है, इस पाउडर्ड केमिकल को जो केमिकल रेसिपी बनाई जाती है उसके हिसाब से इन बड़े बड़े वेसल्स में शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ पे वाटर को एज अ सॉल्वेंट इसमें ऐड किया जाता है। फिर हाई RPM के अंदर एक मखसूस वक्त तक इसको मिक्स किया जाता है और एक होमोजेनाइज्ड मटेरियल जो है वो बनाया जाता है। वाओ, जस्ट लुक एट इट, वाइट कलर का मटेरियल है और वो कितनी तेज़ी से मिक्स हो रहा है, और आप देख सकते हैं इससे पाउडर भी बाहर निकल रहा है। अच्छा, फिर इसमें शेड्स देने के लिए इसमें टिंट ऐड करते हैं इस तरह के एक्सपर्ट वर्कर्स, और जब विजुअली वो देखते हैं कि वो पेंट तैयार हो गया तो उसका एक सैंपल क्वालिटी कंट्रोल लैब में भेजा जाता है। उस क्वालिटी कंट्रोल लैब में कंप्यूटर के ऊपर बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है कि केमिकल रेशो उसमें बिल्कुल ठीक है या नहीं। फिर इसके अलावा उसकी कलर मैचिंग भी होती है एक मशीन के ज़रिए, और जब क्वालिटी कंट्रोल लैब इस बैच को अप्रूव कर देती है तो फिर इसको फिलिंग हॉल में ऑटोमेटिक पाइपिंग के ज़रिए शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ से फिर इसको पैक किया जाता है।